अस्सलाम वालेकुम। जैसे नवीद असलम, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं क्राइम रिपोर्ट अताउर रहमान। अताउर रहमान, ये बताएं कि आज एसएसपी सेंट्रल की जानिब से जो एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, बुलाया गया सबको, तो इसमें क्या डिस्कशन हुई है, उसका मतन क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या उसमें कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी देखा गया, और क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई, इसके हवाले थोड़ा सा आप बताएंगे? जी नवीद, शुक्रिया। स्ट्रीट क्राइम पे तो आप और हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं, और स्ट्रीट क्राइम का जिन तो आपको मालूम है कराची में बेकाबू है। और स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस कदर मतलब सर उठा चुका है इस शहर के अंदर नवीद, कि समझ नहीं आता कि लोग क्या करें। शहरी बहुत परेशान है। तो लेकिन इसमें एक चीज़, चंद दिनों से जो शोर मचा हुआ था स्ट्रीट क्राइम का, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आई इस सिलसिले में। आज एसएसपी सेंट्रल की हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सेंट्रल को मिली है, और जो है एसएचओ तैमूरिया की कार्रवाई है, और उन्होंने एक टारगेट किलर गिरफ्तार किया है जिसका नाम है जावेद उर्फ लंगड़ा। और वो मुतादिद जो है टारगेट किलिंग जो है वो इस शहर में कर चुका है, और वो एक बड़ी कामयाबी सेंट्रल को मिली है। इसी तरीके से कल का वाक़या है कि सबनाबाद थाने के जो आज पुलिस मुकाबला हमने देखा, वो बहुत शानदार बड़ी बहादुरी के साथ जो है पुलिस मुकाबला किया और दोनों मुलजिमान गिरफ़्तार किए। और उसमें हैरत की बात ये थी कि वो बाप और बेटे थे दोनों मुलजिमान। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। इससे लोगों में एक मॉरल बढ़ता है कि जी सही है, जी पुलिस एक्टिव है और काम कर रही है अपना। लेकिन मुलजिमान भी वारदातें अपनी जगह पर कर रहे हैं, और पुलिस भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। उस कोशिश की एक जो बात है वो ये है कि जो एक अभी हमने देखा एसएसपी ऑफिस में एक ब्रीफिंग सेशन का एक प्रोग्राम जो है तरतीब दिया गया, और उसमें हमने ये देखा कि एवीएलसी उनके साथ थी, और एवीएलसी के जो अफसरान हैं उन्होंने जो है एंटी स्ट्रीट क्राइम के ऊपर और वैक्यूलर क्राइम के ऊपर जो है एक ब्रीफिंग जो है अपने एहलकारों को जो दी, उसके अंदर बड़ी तरबियत देखने को मिली कि काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर ये बताया गया कि हमें कैसे इस पर कंट्रोल करना है। और इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर उनके मोबाइलों में अपडेट कर दिया गया जिससे वो चोरी की गाड़ी को फौरी तौर पर चेक कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें पुलिस की बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पुलिस एक्टिव भी नज़र आ रही है, लेकिन इतने ही जो है स्ट्रीट क्राइम में मुलजिमान भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है नवीस, और मैं समझता हूँ कि इस चैलेंज को जब तक ग़ुलाम नबी मेमन साहब बैठे हैं, और माजी में जिस तरह पुलिस में बेहतरी आई उनके दौर में, तो ये तो उम्मीद हम रख सकते हैं कि जी बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम में कमी वाज़े महसूस होगी हमें। लेकिन इसमें जो है कोई और मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो कराची के शहरी जिस खौफ के साए में जी रहे हैं, तो अब हुकूमतों के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। वफाक सिंध गवर्नमेंट की खामोशी समझ नहीं आती इस सिलसिले में, क्योंकि देखें लोग जो है ना नवीद, वो कत्ल हो रहे हैं शहर में, और इन्हीं डकैती की वारदातों में जो है 10 लोग जो है अपनी जान से गए। तो ये सब चीज़ें जो है अब पुलिस को, हुकूमत को, सबको इस पर एक्टिव होना पड़ेगा और इस शहर को बचाना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसके हवाले से बताया। तो अगर पुलिस सही तरीके से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे दे, और इसी तरीके टारगेट किलर और मोबाइल छीनने की वारदातें स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर पुलिस गिरफ्त करने में कामयाब हो जाती है उसकी रोकथाम में, तो आवाम जो है काफ़ी हद तक बेहतरी और सुकून का सांस ले सकेगी।